हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं दिव्यांशु कौशिक आज आप सभी के सामने फिर हाजिर हूं अपनी एक नई वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बिल्कुल डिटेल में। जी हाँ, आज हम इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि क्या क्या फॉर्मेट होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या क्या चीज सारी आती हैं, ये बिल्कुल डिटेल में जानने वाले हैं। और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कृपया इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन इतना मैं वादा देता हूं आपको, अगर ये वीडियो आपने लास्ट तक देखी, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पिछले हमने कुछ वीडियोस में P&L एप्रोप्रिएशन बिल्कुल अच्छे से सीख लिया, P&L एप्रोप्रिएशन के सारे फॉर्मेट देख लिए, उससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन हमने अच्छे से करे, सारे की सारी जनरल एंट्री हमने अच्छे से सीख ली। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। तो बिना देरी के करते हैं शुरुआत, लेट्स बिगिन। अब मैं आपको बता देता हूं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के होते हैं हमारे पास दो मेथड। पहला होता है हमारा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग अकाउंट कैपिटल अकाउंट मेथड। मतलब कैपिटल अकाउंट बनता है दो तरीके से, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड से और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से। सर ये दो मेथड क्यों है? दो मेथड इसलिए है, कई बार कोई फर्म फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड यूज करती है अपने अकाउंटिंग प्रोसेस में और कुछ फर्म यूज करती है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। इसका मतलब क्या है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में यहाँ पर कैपिटल मतलब क्या होती है, फिक्स होती है, मतलब कैपिटल में कोई चेंज नहीं आता। कैपिटल में बहुत रेयरली कभी चेंज आता है, कैपिटल बढ़ती और घटती कई बार बहुत कम है। कैपिटल बढ़ती और घटती यहाँ पर जब भी है बस जब कोई एडिशनल कैपिटल लगाई या जब कोई कैपिटल निकाल ली बिजनेस से। जब पार्टनर कोई एडिशनल कैपिटल बिजनेस में लगाता है और जब कोई बिजनेस में पैसा निकाल लेता है, तो इसी कारण से बस कैपिटल में हल्का बहुत चेंज आता है, वरना कैपिटल में कोई चेंज यहाँ पर नहीं आता है। इसलिए हम कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। और फ्लक्चुएटिंग का मतलब यहाँ पर कैपिटल तो चेंज होती रहती है, यहाँ पर कैपिटल का बढ़ना घटना चला रहता है। यहाँ पर पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ती घटती रहती है, इसलिए नाम बोला है फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब यहाँ पर कैपिटल में अंतर बहुत जल्दी आता रहता है। कैपिटल में अंतर कैसे आता रहता है? जैसे मैंने बताया, जैसे मान लो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल मतलब साल की शुरुआत में जो पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई, अगर उस पर इंटरेस्ट मिलेगा साल में, अगर सैलरी मिलेगी, अगर कमीशन मिलेगा पार्टनर्स को, अगर प्रॉफिट मिलेगा, इन सारी केस में उनकी कैपिटल बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर कोई चेंज नहीं आता, ये आगे आपको डिटेल में समझा दूंगा। बस आपको यहाँ ध्यान ये रखना है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होगा, जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड दिया होगा क्वेश्चन में, तो हमें दो अकाउंट बनाने होंगे, पहला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। और जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड दिया होगा, तो बस हमारा एक अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब सिंपल सी बात यह है, जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड दिया हो क्वेश्चन में, तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं। मतलब यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी ज्यादा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दो अकाउंट बनने हैं उस टाइम पर। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो बस एक ही अकाउंट बनेगा, सारी की सारी चीजें कैपिटल अकाउंट में जाएंगी। तो ठीक है, आगे देख लेते हैं एक बार। अच्छा, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट के थोड़े डिफरेंस देख लेते हैं। मतलब फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग के बारे में हल्का बहुत जान लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल का नाम से पता पड़ रहा है यहाँ पे फिक्स्ड है, मतलब कैपिटल यहाँ पर कांस्टेंट होती है, कैपिटल यहाँ बहुत जल्दी से चेंज नहीं होती। कैपिटल यहाँ पर चेंज अभी होगी जब कोई एडिशनल कैपिटल लगाई या कोई कैपिटल निकाली, कैपिटल में चेंज अभी आएगा, वरना कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है तो नाम से पता पड़ रहा है भैया फ्लक्चुएटिंग है, तो यहाँ पर कैपिटल में बहुत आसानी से चेंज आता रहेगा, कैपिटल चेंजेस रेगुलरली। ये समझ में आ गया? यहाँ पर कैपिटल कांस्टेंट होती है, कैपिटल में बहुत जल्दी चेंज नहीं आता, लेकिन यहाँ पर कैपिटल में चेंज आता है। यहाँ पर कैपिटल में चेंज कैसे आता है? अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी तो पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर्स को लॉस का हिस्सा मिल गया तो पार्टनर्स की कैपिटल कम हो जाएगी, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिला तो प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर बहुत जल्दी चेंजेस आते रहते हैं। यहाँ पर कोई ड्राइंग नहीं आती। फिक्स्ड मेथड में जो कैपिटल अकाउंट लिखते हैं, यहाँ पर कोई ड्राइंग नहीं होती, लेकिन यहाँ पर ड्राइंग भी सारी चीज उसमें लिखी जाती है कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर करंट अकाउंट अलग से बनता है। यहाँ पर फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में कुछ चीजें जाती हैं, बाकी सारी चीज करंट अकाउंट में जाती है, मतलब दो अकाउंट बनाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में आ जाती हैं, ऑल ट्रांजेक्शन इन वन अकाउंट। सारी की सारी ट्रांजेक्शन एक अकाउंट में आ जाती है, जो कि हमारा होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सारी की सारी चीज आ जाती है। यहाँ पर क्या है? लेस चेंजेस इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल में ज्यादा चेंज नहीं आता। मैंने बताया यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल भी कई बार और क्लोजिंग कैपिटल भी कई बार सेम हो जाती है। अगर साल के दौरान में कोई पैसा नहीं लगाया हमने एडिशन, और साल के दौरान ना ही कोई विड्रॉ करा कैपिटल में से पैसा, तो कैपिटल बिल्कुल सेम हो जाएगी, कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, जब ये फिक्स्ड मेथड है। लेकिन यहाँ पर कैपिटल ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में चेंज जरूर आएगा। यहाँ पर चेंजेस आते हैं ड्यू टू आईओसी, ड्यू टू सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट, आईओडी, ये सारी चीजों की वजह से यहाँ पर चेंज आते हैं। लेकिन यहाँ पर चेंजेस नहीं आते, क्योंकि यहाँ पर चेंजेस आने के लिए एक अलग अकाउंट बना रहे हैं, करंट अकाउंट। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले
आप सभी ने पढ़ रखा है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जहां पर हम क्या करते थे, नेट प्रॉफिट को क्रेडिट साइड लिखते थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्रेडिट साइड लिखते थे। यहाँ पर डेबिट में सारे खर्चे आते थे पार्टनर से रिलेटेड, जो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और जनरल रिजर्व होता था। अगर क्रेडिट साइड बड़ी होती थी और डेबिट साइड माइनस करने के बाद जो बचता था वो आता था हमारा डिविजिबल प्रॉफिट, और अगर लॉस ज़्यादा है, खर्चा ज़्यादा है और कमाई कम है तो आता था डिविजिबल लॉस, जो पार्टनर्स में बढ़ जाता था। इसी के हेल्प से हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आपको जानना है, सबसे पहले जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं, अभी हम करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग। सबसे पहले हम करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग मेथड। फ्लक्चुएटिंग में आपको पता है एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सारी की सारी चीजें उसमें उसी अकाउंट में जाती है। फ्लक्चुएटिंग में बनता है सिर्फ एक अकाउंट। तो यहाँ पर पहले इसका फॉर्मेट जान लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर जो भी पार्टनर्स कैपिटल लगाते हैं उसको नाम लिखते हैं हम बैलेंस बीडी के नाम से। जो भी पार्टनर शुरुआत में कैपिटल लगाएंगे उसको हम किस नाम से लिखते हैं, बाय बैलेंस बीडी के नाम से। क्रेडिट साइड क्यों लिखा, क्रेडिट साइड इसलिए लिखा क्योंकि कैपिटल हमें शुरुआत से पता है कैपिटल क्या होती है, कैपिटल क्रेडिट होती है। ड्राइंग डेबिट, कैपिटल क्रेडिट। तो कैपिटल क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल है, तो पार्टनर्स के लिए अकाउंट बनाया जा रहा है। यहाँ पर पार्टनर्स की जो भी कैपिटल होगी वो क्रेडिट साइड आएगी। हमें ये भी जानना है पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगी, जो भी चीज पार्टनर्स को मिलेगी, पार्टनर्स क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। जैसे हमें पैसा मिलता है तो हमारा अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है ना, योर बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड टू, मैसेज आता है ना। तो यहाँ पर पार्टनर्स को जो भी चीज मिलेगी, सिंपल ये ध्यान रखना है, पार्टनर्स को जो भी चीज मिल रही है, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा, पार्टनर को कमीशन मिलेगी, जो भी चीज मिल रही है वो क्रेडिट साइड आएगा। जो भी चीज पार्टनर्स के अकाउंट से कटेगी वो डेबिट साइड आएगी। ये बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, कैपिटल पार्टनर्स की। उसके बाद अगर साल के दौरान कोई और कैपिटल लगाई, पार्टनर ने, और मतलब बिजनेस में और पैसा लगाया, अगर पार्टनर ने बिजनेस में और पैसा लगाया तो उसको किस नाम से लिखेंगे, बाय कैश या बैंक के नाम से। ये हमारी क्या है, एडिशनल कैपिटल। ये ब्रैकेट में लिख भी देता हूं मैं। अगर साल के दौरान बिजनेस में और पैसा भी तो लगा सकते हैं, साल के शुरुआत में जो पैसा लगाया उसे लिखेंगे सबसे पहले। साल के दौरान अगर और एडिशनल पैसा लगाया है उससे कैपिटल बढ़ेगी, इसलिए क्रेडिट साइड लिख देंगे बाय कैश या बैंक के नाम से। क्योंकि बिजनेस में कैश ला रहे हैं या बैंक बैलेंस में पैसा आ रहा है तो बाय कैश के या बैंक के नाम से एडिशनल कैपिटल। अगर तुम्हारे माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर पैसा निकाल लेंगे सर, पैसा निकाल लेंगे, अच्छा मैं तुम्हें ये भी बता दूं, पैसा निकलता है दो तरीके से। एक ड्राइंग होती है दो तरह की। 11th में तुमने बस ड्राइंग जाना है। ड्राइंग का मतलब होता है पैसा निकालना, अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर द पर्सनल यूज। ड्राइंग मतलब पैसा निकालना, लेकिन ड्राइंग भी होती है दो तरह की। ड्राइंग पहला होता है अगेंस्ट कैपिटल। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब ड्राइंग कर रही है, बिजनेस की कैपिटल में से पैसा निकाला है, मतलब कैपिटल 5 लाख थी, कैपिटल में से 2 लाख रुपए कम कर दी, वो पैसा लौटाना नहीं है, वो कैपिटल कम हो गई। बिजनेस में अगर कैपिटल में से पैसा निकाल लिया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करिए, अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल करिए तो उसको कहते हैं हम कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल निकाली, वो बिजनेस को लौटा के नहीं देना पैसा। लेकिन ड्राइंग जो असल में ड्राइंग मानी जाती है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट में से, बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाला है। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाला है, ये बिजनेस को लौटाना पड़ेगा, है ना। मतलब पार्टनर ने क्या करा, बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकाल लिया, बिजनेस के प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे तो यहाँ पर इसको कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इसको कहते हैं ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर असल में क्या करना पड़ेगा, ये पार्टनर्स को देना पड़ेगा, फर्म को लौटाना पड़ेगा ये पैसा। तो सिंपल यहाँ पर हमने देख लिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फॉर्मेट में क्या ध्यान देना है, सबसे पहले कैपिटल लिखते हैं, जो साल की शुरुआत में जो कैपिटल लगाई वो। उसके बाद अगर कोई और पैसा लगाया, एडिशनल कैपिटल लगाई तो यहाँ आ जाएगा। लेकिन अगर पैसा निकाल लिया, अगर पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो क्या करेंगे, तो क्या कैश और बैंक के नाम से लिख देंगे, लेकिन डेबिट साइड लिख देंगे, कैश या बैंक के नाम से। ये क्या है, ये कैपिटल विड्रॉन है। क्या है ये, कैपिटल विड्रॉन। ब्रैकेट में मैं इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, कैपिटल विड्रॉन। अगर बिजनेस में पैसा लगाया ओपनिंग कैपिटल, वो बैलेंस बीडी के नाम से, है ना। आगे अगर और पैसा लगाया एडिशनल कैपिटल, वो बाय बैंक या कैश के नाम से। बिजनेस से पैसा निकाल लिया तो टू कैश या बैंक के नाम से, डेबिट साइड। जो भी बिजनेस से ये जो भी पार्टनर्स में से कटेगा वो सारी चीज डेबिट हो जाएगी, जो पार्टनर्स को मिलेगा वो सारी चीज क्रेडिट हो जाएगी। लेकिन अगर पार्टनर ने ड्राइंग करी, ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को हम कहते हैं कैपिटल विड्रॉन, जो कि हमने वहां लिख दिया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का मतलब कैपिटल विड्रॉन। कैपिटल विड्रॉन मतलब कैपिटल में से पैसा निकाला। लेकिन ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट में से पैसा निकाला। जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसमें से पैसा निकाला तो यहाँ पर लौटाना पड़ेगा पार्टनर्स को। लेकिन अगर कैपिटल में से पैसा निकाला तो सिंपली कैपिटल बस कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको। अब अगर ड्राइंग करी तो ड्राइंग के नाम से लिखेंगे टू ड्राइंग। लेकिन डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगी। ड्राइंग करी है तो बिजनेस से पैसा निकाला है तो पार्टनर्स पे ड्राइंग यहाँ पर उसके अकाउंट से काट लेंगे हम। ये बात समझ में आ गई। अब इतना अगर समझ में आ गया तो उसके आगे तो फिर मैं और इजीली समझा दूंगा। यहाँ पर मुझे एक चीज बताओ आप,
सबसे पहले यहाँ ओपनिंग कैपिटल लगाई और जो भी पैसा बिजनेस में साल के दौरान लगाया है वो आ गया। साल के दौरान अगर बिजनेस से पैसे निकाल लिए तो बाय टू कैपिटल विड्रॉन, है ना, कैश या बैंक के नाम से। और अगर साल के दौरान भी बिजनेस में से ड्राइंग कर ली, अगर बिजनेस में ड्राइंग कर ली है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू ड्राइंग के नाम से आ जाएगा। अब जो भी पार्टनर्स को जो भी चीज मिलती है सिंपल आगे वो चीज आ जाएगी। पार्टनर्स को क्या क्या चीज मिलती है एक से देखते हैं इधर P&L एप्रोप्रिएशन को। पहले पार्टनर्स को देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का तो खर्चा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म का खर्चा है, लेकिन पार्टनर्स की क्या है, कमाई। सैलरी फर्म का खर्चा है लेकिन पार्टनर्स को मिलेगी तो पार्टनर्स की क्या है, कमाई। कमीशन फर्म का खर्चा है तो कमीशन भी पार्टनर्स को मिलेगा, ये फर्म की क्या है, कमाई। लेकिन जर्नल रिजर्व ये फर्म के लिए बनाया जाता है, जर्नल रिजर्व कोई पार्टनर्स के लिए नहीं बनाया जाता। जर्नल रिजर्व अगर यूज नहीं होगा तो पार्टनर्स में बटेगा। यहाँ पर ये ध्यान रखना, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बच्चे यही गलती करते हैं, जर्नल रिजर्व को नहीं बांटना, हमें जर्नल रिजर्व को बांट देते हैं बच्चे। जर्नल रिजर्व को हमें नहीं बांटना फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जर्नल रिजर्व तो अभी बनाया जा रहा है, अगर वो यूज नहीं होगा तो आगे बांटा जाता है, वरना जर्नल रिजर्व को हम बांटते नहीं है पार्टनर्स में। जर्नल रिजर्व ये मानो फर्म के लिए बनाया जा रहा है तो पार्टनर्स में नहीं बटेगा। पार्टनर्स में क्या क्या चीज मिलेगी, पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी। तो यहाँ पर लिख देता है, जो भी चीज मिलती है वो कहाँ पे लिखते हैं, क्रेडिट साइड। तो पार्टनर्स को सबसे पहले क्या मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शॉर्ट में लिख दिया मैंने IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा फर्म को। दूसरा फर्म को क्या मिलेगा, पार्टनर्स को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। मान लो A को मिल रही है सैलरी, सैलरी किसको मिल रही है, A को, और कमीशन किसको मिल रही है, B को। तो सैलरी मैंने A के अकाउंट में लिख दी इतनी, और कमीशन जो मिल रही है वो B को मिल रही है, तो कमीशन के नाम से क्या लिख देंगे, B में लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं आएगा। इंटरेस्ट मिला दोनों को अपनी अपनी कैपिटल पे, सैलरी मिली A को, कमीशन मिली B को, ये सारी चीज मिल गई। अगर मान लो प्रॉफिट होगा पार्टनर्स को, अगर जो भी डिविजिबल प्रॉफिट होगा, डिविजिबल प्रॉफिट तो पार्टनर्स को मिलेगा। डिविजिबल प्रॉफिट मतलब पार्टनर्स को साल में जो लास्ट में जो भी प्रॉफिट बचेगा उसे पार्टनर्स बांट लेंगे अपनी रेशियो में, तो वो भी पार्टनर्स को मिलेगा। और उसको किस नाम से लिखेंगे, यहाँ P&L एप्रोप्रिएशन है ना डेबिट साइड, तो P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से लिखेंगे इधर, बाय P&L एप्रोप्रिएशन। ये क्या है, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ डिविजिबल प्रॉफिट है। क्या है ये, डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट, ये यहाँ पर आ जाएगा। पार्टनर्स को यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाएगा, पार्टनर्स को प्रॉफिट मिल गया, पार्टनर्स को ये सारी चीज मिल गई। लेकिन पार्टनर्स को देना क्या पड़ेगा, पार्टनर्स को क्या चीज देनी पड़ेगी, आज P&L एप्रोप्रिएशन पे पार्टनर्स को बस एक ही चीज देनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स को ड्राइंग पे इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो पार्टनर्स को क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और पार्टनर्स को अगर लॉस हो गया तो लॉस भी बियर करना पड़ेगा। तो दो चीज है, पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो डेबिट साइड लिखेंगे, जो भी चीज पार्टनर्स के अकाउंट से कटेगी वो सिंपल क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो क्या हो गया, पहला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और दूसरा क्या हो गया, अगर लॉस हो गया फर्म को, अगर डिविजिबल लॉस हो गया तो उसको भी किस नाम से लिखेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। ये क्या है, ये है डिविजिबल लॉस, ये क्या है, डिविजिबल लॉस। ये सारी चीज आ गई, ये सारी चीज आ गई, इसमें नहीं छूटा कुछ भी आपका। सबसे पहले पार्टनर्स की कैपिटल, फिर एडिशनल कैपिटल लगाएंगे, वो पार्टनर्स को क्या कैसी मिलेगी, सैलरी, IOC, कमीशन और प्रॉफिट, ये सारी चीज क्रेडिट हो गई। पार्टनर्स को देना क्या पड़ेगा, कैपिटल पे ड्रॉ करिए, अगर ड्रॉइंग करिए, अगर इंटरेस्ट करा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से कट जाएंगे, लॉस हुआ तो ही। अब इस साइड की टोटल करके, अब इसकी बैलेंसिंग फिगर कर लेंगे, इस साइड का टोटल करके जो आएगा इसमें से माइनस करके, अगर इधर अमाउंट बचता है, अगर इधर अमाउंट बचता है तो यहाँ पर आ जाएगा, ये साल की शुरुआत की कैपिटल तो इसलिए BD आ रहा है, ये साल की लास्ट की कैपिटल इसलिए बाय बैलेंस CD आ जाएगा, बाय बैलेंस, ये टू बैलेंस CD आ जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है ये अमाउंट छोटा है, ये अमाउंट बड़ा है, तो यहाँ पर अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, अगर यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर आ रहा है तो बाय बैलेंस BD यहाँ पर आएगा, है ना। ये ज्यादातर यहाँ पर आता है, लेकिन इन द रेयर केस यहाँ पर ये डेबिट भी हो सकता है, अगर ये पार्टनर्स को मिल कम रहा है और पार्टनर्स को देना ज्यादा पड़ रहे हैं खर्चे, है ना। तो ये सारी चीज हो गई, ये समझ में आ गया आपको। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने अच्छे से देख लिया। अब हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड में दो अकाउंट जो बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, उसमें उसका क्या फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल उसी की तरह है जैसा अभी हमने देखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये सारी चीज आती है। तो यहाँ पर दो स्टेप, यहाँ पर सारी की सारी चीजें एक ही अकाउंट में जाती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। वो कौन से मेथड में होता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल फ्लक्चुएट करती है ना। लेकिन अगर फिक्स्ड मेथड है, फिक्स्ड मेथड में क्या होता है, दो सेपरेट अकाउंट अलग अलग बनते हैं, चीजें वही है, बस सेपरेट अकाउंट अलग अलग कैसे बनते हैं। जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं, जो भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाती है, और बचा हुआ सारा ये करंट अकाउंट में जाता है। जैसे पार्टनर्स कैपिटल, जो पार्टनर शुरुआत में जो पैसा लगाते हैं बिजनेस में, जो शुरुआत में जो पैसा लगाया, बैलेंस BD के नाम से लिख देंगे, ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखते थे पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखते हैं, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, बिजनेस में कितना पैसा लगाया है वो सारी ओपनिंग कैपिटल बिजनेस में यहाँ लिख देंगे। उसके बाद और अगर बिजनेस में और पैसा लगाया है, बिजनेस में और पैसा लगाया है तो कैश या बैंक के नाम से लिख देंगे,
एडिशनल कैपिटल, बिजनेस में कैश या बैंक के नाम से लिख देंगे अगर और पैसा लगाया है। सिंपल सी समझने वाली बात यह है, जो भी पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड चीजें, जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें हैं, जो कैपिटल शुरुआत में लगाई वो लिखेंगे, साल के दौरान कभी बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगा दी तो वो भी लिख देंगे। ये सारी चीज क्रेडिट साइड लिख देंगे, है ना। और अगर कैपिटल निकाल ली, मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी। कैपिटल साल के शुरुआत में जो लगाई वो यहाँ पर लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी के नाम से। साल के दौरान बीच में अगर कोई पैसा लगाया तो बाय कैश या बैंक के नाम से लिख देंगे, एडिशनल कैपिटल है। अगर कैपिटल कोई निकाल ली, बिजनेस से अगर पैसा निकाल लिया तो कैश या बैंक के नाम से लिखेंगे। बिजनेस से अगर पैसा निकाल लिया है तो कैश या बैंक के नाम से ये कैपिटल विड्रॉन। इसमें बस कैपिटल से रिलेटेड सारी चीजें आएंगी, कैपिटल से रिलेटेड सारी चीज आती है। बिजनेस में पैसा लगाया वो यहाँ पर, बिजनेस में और बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई तो यहाँ, बिजनेस में से पैसा निकाल लिया, कैपिटल निकाल ली तो यहाँ पर डेबिट साइड। और जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा इसमें इसकी टोटलिंग करके माइनस करके जो भी बचेगा, जो भी साल के एंड में जो भी कैपिटल बचती है उसे किस नाम से लिखते हैं, ये तो आप सभी को पता है, उसको नाम से लिखते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। ये समझ में आ गया आपको सबको, है ना। मतलब ये जो चीज देख रहे थे ना, ये जो ऊपर की चीज है बाय बैलेंस बीडी और एडिशनल कैपिटल, कैपिटल विड्रॉन और बस ये कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, कैपिटल से रिलेटेड जो भी चीजें, उसके लिए सेपरेट अकाउंट बना दिया हमने, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और बचा हुआ सारा किस में चला जाएगा, करंट अकाउंट में चला जाएगा। सिंपल सी बात समझ में आ गई। पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्या चला जाता है, जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें थी वो तो कैपिटल अकाउंट में चलेगी, लेकिन कैपिटल के अलावा जो भी चीजें हैं वो किस में आ जाएंगी, करंट अकाउंट में। सेपरेट कर देते हैं उसे, समझ में आया। अगर लेकिन करंट अकाउंट के बैलेंस दिए होते हैं हमें क्वेश्चन में, करंट अकाउंट के बैलेंस दिए रहेंगे, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस अलग और करंट अकाउंट के बैलेंस अगर फिक्स मेथड दिया है तो करंट अकाउंट के बैलेंस या तो क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है कि बिजनेस में कोई पैसा हमने लगा रखा है ना, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर पता है डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। डेबिट बैलेंस का मतलब हमने बिजनेस से पैसा उल्टा निकाल रखा है। यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्या पता बिजनेस में जो भी हमारे करंट अकाउंट का बैलेंस है वो क्या पता डेबिट हो। डेबिट का मतलब हमने उल्टा फॉर्म से पैसा निकाल रखा है ना। तो यहाँ पर डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। अगर डेबिट बैलेंस दिया तो डेबिट साइड लिख देंगे टू बैलेंस बीडी के नाम से, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, कोई दिक्कत। ये क्वेश्चन में हमें गिवन रहता है। अब ये बैलेंस लिखने के बाद जो भी चीज मिलती है पार्टनर्स को, क्या क्या चीज मिलती है सर, आईओसी मिलती है, सैलरी मिलती है, कमीशन मिलती है, प्रॉफिट मिलता है, ये जो भी चीज मिलती है पार्टनर्स को वो हम अलाउ कर देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलेगा, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, मान लो ए को मिल रही है सैलरी, पार्टनर्स को कमीशन मिलेगी, बिल्कुल सेम कमीशन मिलेगी तो पार्टनर्स को मान लो सी को बी को मिल रही है, और पार्टनर्स को क्या मिलेगा, प्रॉफिट अगर मिल रहा है तो प्रॉफिट भी किस में जाएगा, करंट अकाउंट में। प्रॉफिट को किस नाम से लिखा जाता है, डिविजिबल प्रॉफिट, जो लिखते हैं उसे किस नाम से लिखते हैं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से। तो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से इसको लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ जाएगा यहाँ पर। लेकिन अगर पार्टनर्स को जो भी चीज देनी पड़ेगी, पार्टनर्स के अकाउंट से जो भी चीज कटेगी, पार्टनर्स के अकाउंट से जो भी चीज कटेगी उसको डेबिट साइड लिखते हैं। यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स को क्या चीज देनी पड़ती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स ने अगर ड्राइंग करी तो इधर आएगा, कैपिटल विड्रॉन था उधर चला गया क्योंकि कैपिटल से रिलेटेड तो कैपिटल अकाउंट में चला जाती है चीजें, लेकिन ड्राइंग कहाँ पर आएगा, ड्राइंग आ जाएगा यहाँ पर डेबिट साइड करंट अकाउंट में। सारी चीज करंट अकाउंट में जाती है, बस कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी चीज है वो कैपिटल अकाउंट में जाती है, वरना सारी की सारी चीज करंट अकाउंट में जाती है। और अगर लॉस हो गया तो भी पार्टनर्स को मिलेगा, उसको लिखते हैं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के नाम से। प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखेंगे, लेकिन लॉस हुआ तो डेबिट साइड लिखेंगे डिविजिबल लॉस। ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना अच्छे से, आगे के क्वेश्चन हम इससे ही सीखेंगे। ये समझ में आ गया आपको, जो भी कैपिटल से रिलेटेड चीजें थी वो कैपिटल अकाउंट में चलेगी, और जो भी करंट अकाउंट से रिलेटेड चीजें थी, जो भी बचा मतलब वो सारी चीज करंट अकाउंट में चलेगी। ये समझ में आ गया। आगे हम इसको रिवाइज कर लेते हैं अच्छे से, ये फॉर्मेट भी आप कॉपी कर लेना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने क्या सीखा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमने ओपनिंग कैपिटल जो भी लिखते हैं वो एडिशनल कैपिटल लगाएंगे तो उसे भी लिख देंगे। अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कर ली तो ये, और क्लोजिंग बैलेंस जो बचेगा टोटल करने के बाद वो आ जाएगा यहाँ पर बैलेंस सीडी के नाम से। करंट अकाउंट में क्या चीजें जाती हैं, करंट अकाउंट में जाती हैं चीजें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस होता है, अगर क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट साइड लिख देंगे, अगर डेबिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिख देंगे। ड्राइंग आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है, लॉस आता है, इधर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है, पार्टनर्स को क्रेडिट होता है, और कमीशन क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को सैलरी मिलेगी, प्रॉफिट मिलेगा, है ना। तो या तो बैलेंस सीडी इधर आ सकता है या बैलेंस सीडी इधर आ सकता है। ये चीज मैंने बताई आपको, या तो अच्छा बैलेंस सीडी भी तो निकालेंगे इसका, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करके साल के एंड में जो बचेगा वो क्या निकालेंगे, ये क्या है, बैलेंस सीडी। करंट अकाउंट का बैलेंस है ये, करंट अकाउंट का बैलेंस इधर आ जाएगा, लेकिन अगर यहाँ पर आया तो इसको भी किस नाम से लिख देंगे, इसको किस नाम से लिख देंगे,
एक मिनट इधर जगह कर लेते हैं कुछ, उसको लिख देंगे हम बाय बैलेंस सीडी के नाम से। ये टू बैलेंस सीडी था, ये बाय बैलेंस सीडी आ गया। या तो क्रेडिट बैलेंस हो सकते हैं, डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस होगा तो इधर आएगा, लेकिन अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो इधर आएगा। डेबिट बैलेंस कब होता है? जब खर्चे ज़्यादा हैं, मतलब पार्टनर्स को चीज़ें ज़्यादा देनी पड़ रही हैं, पार्टनर्स को कमाई कम मिल रही है। ये सारी चीज़ समझ में आ गई। आगे हम रिवाइज कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट को एक बार। कैपिटल अकाउंट में हमने क्या सीखा था? कैपिटल अकाउंट में सीखा था सर, जो भी कैपिटल होती है वो यहाँ पे लिखते हैं, है ना। जो भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लगाएगा तो उसे भी लिख देंगे यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को मिलेगा, सैलरी मिलेगी पार्टनर्स को, कमीशन मिलेगी पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। जो भी चीज़ मिलती है वो क्रेडिट होता है, पार्टनर्स को देना क्या पड़ेगा? अगर मान लो कैपिटल डेबिट है तो यहाँ पे लिख देंगे पार्टनर्स को। अगर पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ कर ली तो यहाँ पर आ जाएगा। ड्राइंग करी पार्टनर्स ने वो डेबिट हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट। P&L अगर लॉस दे रखा है तो डेबिट। ये साइड माइनस करना है, ये साइड में से माइनस करने के बाद जो बचे वो बैलेंस सीडी आ जाएगा यहाँ पर। अगर ये साइड ज़्यादा है, ये कम है, तो यहाँ पर बैलेंस सीडी आ जाएगा। ये समझ में आ गया आप सभी को? तो आज हमने पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट तो बिल्कुल अच्छे से जान लिया, बिल्कुल ढंग से उसके फॉर्मेट सीख लिए। मैं होप करता हूँ कि आप आज इसका रिवीजन कर लेंगे। कल मैं आपके सारे इसके क्वेश्चन करा दूंगा। जितने भी पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल मैं लेके आऊंगा इस सीरीज में। तो लास्ट में मैं आप सभी से थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहे। आपको जो भी चीज़ समझ में आई, जो भी चीज़ आपने सीखी आज, कृपया करके हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है आगे की वीडियो और ज़्यादा अच्छी बनाने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप सपोर्टिंग एंड हैव अ नाइस डे।